नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो नागरिक से संबंधित टॉपिक है। नागरिक के जीवन में या जितने भी व्यक्ति हैं भारत में, उन सभी को विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। प्रशासनिक समस्याएं हो सकती हैं, मंत्री से हो सकती हैं, सचिव स्तर या अध्यक्ष स्तर से भी समस्याएं हो सकती हैं। तो उन सभी से अगर किसी तरह का अगर आपको समस्या है तो उसके समाधान के लिए ही एक संस्था, एक पद बनाया गया है जिसका नाम है लोकपाल, और इसी से संबंधित एक अगला पॉइंट बताएंगे जिसका नाम होगा लोकायुक्त। यानी लोकपाल और लोकायुक्त दो ऐसे पद हैं, दो ऐसे संस्था हैं जिसको बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि नागरिक की समस्या का समाधान करना, वो भी किससे, तो प्रशासनिक से या प्रशासनिक स्तर के जितने भी व्यक्ति हैं उनसे। अब आते हैं कि ये जो क्वेश्चन जो हम लोग लोकपाल पढ़ रहे हैं आखिर यह है क्या। तो पहला तो रखेंगे ध्यान, लोकपाल और लोकायुक्त। एक हो गया लोकपाल और दूसरा बताने वाले हैं लोकायुक्त। ये दोनों का काम ही है नागरिक की समस्याओं का समाधान करना। और इस दोनों पद को जो बनाया गया है यह भारत में पहली बार यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-67 में बनी थी, जिसका समय था 1966 से लेकर 70 तक। इसी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के सिफारिश के आधार पर लोकपाल और लोकायुक्त जैसे दो पद को बनाए गए थे, और इसका मुख्य उद्देश्य था बनाने का कि नागरिकों में होने वाली जो समस्या है, प्रशासन से होने वाली समस्या है, उसी का निदान करना। अब ये दोनों को बनाने के पीछे भी लॉजिक था। लॉजिक क्या था? लोकपाल बनाया गया था अगर किसी व्यक्ति को मंत्री या केंद्र प्लस राज्य, कहने का मतलब 3 टर्म इसमें हम बताए हैं। अगर कोई मंत्री है या केंद्र या राज्य स्तर के अगर कोई सचिव हैं, अगर उनसे अगर किसी तरह का समस्या है अगर आपको, तो उसकी समाधान के लिए लोकपाल है। लेकिन अगर भारत में किसी भी प्रकार के उच्च अधिकारी है, यानी कि जो हाई जो लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, उनसे अगर समस्या है तो उसकी जांच करेगा कौन? तो लोकायुक्त। तो ये दोनों में अंतर हो गया, एक लाइन में रखिएगा ध्यान। लोकपाल और लोकायुक्त दोनों नागरिक की समस्या को सुलझाने के लिए है। लोकपाल किस स्तर की जांच करेगा? तो मंत्री, केंद्र और राज्य स्तर के जो सचिव होते हैं उनकी जांच करेगा, जो नागरिकों से होने वाली समस्या से संबंधित अगर होंगे तब। अगर लोकायुक्त अगर कहा जाएगा तो लोकायुक्त किससे होगा? तो जितने भी उच्च अधिकारी है या उच्च अधिकारी या केंद्र स्तर के हो या राज्य स्तर के हो, दोनों ही स्तर के होंगे, उनकी जांच करेगा और उस जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई भी करेगा। ये जो पद है लोकपाल का, यह भारत में एक न्यायिक व्यवस्था का एक सर्वोच्च पद माना गया है। इसकी जो नियुक्ति होती है किसी राजनीतिक टर्म के तहत नहीं होती है, क्योंकि इससे संबंधित हम कुछ यहाँ पॉइंट को बताए हैं जिसे समझेंगे कि लोकपाल एक स्वतंत्र एवं निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे। यानी यह जो होते हैं किसी के अंडर में नहीं और किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, ये इसका एक मेन तथ्य है। दूसरा है, इनकी नियुक्ति गैर राजनीतिक होनी चाहिए, यानी कि इस पद पर जो जाते हैं लोकपाल या लोकायुक्त में, उनका रिलेशन किसी भी राजनीतिक टर्म से नहीं होना चाहिए। यानी कि कोशिश यहाँ किया जाता है कि नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को ही इस पद पर डाला जाए, लेकिन इस तरह का कहीं भी लिखा हुआ प्रावधान नहीं है। तीसरा है, न्यायालय के हस्तक्षेप लोकपाल एवं लोकायुक्त के कार्य में नहीं होंगे। यानी जो भी डिसीजन लोकपाल या लोकायुक्त देते हैं, न्यायालय उस पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये भी प्रावधान दिया गया है। चौथा है, इनके द्वारा जांच एवं कार्यवाही गोपनीय होगी। यानी लोकपाल और लोकायुक्त अगर किसी तरह का जांच अगर किसी अधिकारी, मंत्री या सचिव के विरुद्ध अगर करते हैं और अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, क्या वो रिपोर्ट लाया है, इसकी जो भी रिपोर्ट होती है उसे गोपनीय रखा जाता है। ये कुछ तथ्य है लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित। अब है कि यह जो पद है या यह जो संस्था है इसको कब बनाया गया था? तो इसका गठन 23 मार्च
2019 को किया गया है। यानी यहाँ भी दो तरह का क्वेश्चन है, लोकपाल की नियुक्ति किसके सिफारिश पर किया गया है, तो प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत। ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था 1966 से 70 तक इसका समय था। लेकिन पहली बार लोकपाल जैसे पद का गठन कब किया गया, कब इसको बनाया गया, तो 23 मार्च 2019 को बनाया गया है। इसमें यानी लोकपाल में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो 9 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और बाकी अन्य सदस्य होंगे। यानी टोटल सदस्य 9 होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 8 जो होते हैं अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन इसमें सिफारिश कौन करेगा, यानी इस पद पर जाने के लिए यानी चुनने के लिए सिफारिश कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सिफारिश करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष सिफारिश करेंगे, राज्यसभा के सभापति सिफारिश करेंगे। यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर या किसके परामर्श पर करेंगे, तो उसमें परामर्श देंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। इन सभी सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो 5 वर्षों का होता है। अब ये जो अध्यक्ष या अन्य सदस्य हम लोग कहे हैं, तो भारत में यह पहला पद बना था 2019 ईस्वी में, और भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। यानी 2019 ईस्वी में चुनाए हैं और ये 2024 तक रहेंगे। और ये कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, जिन्हें कि भारत के पहले लोकपाल के रूप में चुना गया था। बाकी जो अन्य सदस्य हैं वो बाकी अन्य सदस्य के रूप में हैं दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय त्रिपाठी। ये चारों जो है यह न्यायिक से संबंधित है। कहने का मतलब है कि ये सभी लोग कहीं ना कहीं न्यायालय से ही चुनाए हैं या न्यायाधीश से संबंधित है। बाकी जो 4 है, जिसमें अर्चना राम सुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम, ये जो है गैर न्यायिक संबंधित सदस्य हैं। तो आप लोगों ने अभी तक देखा ये लोकपाल को। तो लोकपाल से अगर ओवरऑल अगर कहा जाए तो सीधा रखिएगा ध्यान, लोकपाल की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर किया गया, तो भारतीय सुधार आयोग की सिफारिश पर। कब बना है, तो 2019 में। इसकी नियुक्तिकर्ता कौन है, राष्ट्रपति। इसमें परामर्श कौन देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। यहाँ इससे संबंधित कुछ पक्ष को बताए हैं, इसे भी नोट डाउन करेंगे। भारत के पहले अगर लोकपाल पूछा जाए तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। और अब मेन इंपॉर्टेंट है, ये जो लोकपाल जो पद आया है, लोकपाल जो टर्म है, यह किस देश की तर्ज पर है, तो लोकपाल हमेशा रखिएगा हम लोग के यहाँ यानी भारत में लोकपाल न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड देश के मॉडल पर आधारित है। यानी भारत का लोकपाल कहाँ पर, किस देश के मॉडल पर है, तो न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के मॉडल पर आधारित है। भारत में जो लोकपाल है वो उस लोकपाल और या लोकायुक्त जो है, जैसे न्यूजीलैंड में उसको अधीन न्यायपालिका को नहीं रखा गया है, तो उसी तरीके से भारत में भी न्यूजीलैंड के मॉडल पर ही न्यायपालिका को इसके अधीन नहीं रखा गया है। इस सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।